अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। जिनपिंग से हाथ मिलाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया वो भारत के लिए एक बड़े तूफान की चेतावनी हो सकता है। लेकिन जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग के साथ टहल रहे थे, उसी वक्त रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत पहुंच गए। दोस्तों, गल्फ जो है अब पूरे टोटल वॉर की तरफ वो जाते जा रहा है। अमेरिका इनको हथियार देता जा रहा है और ये सारी बातें चाइना में बैठकर ये सारी बातें शी जिनपिंग के सामने रखी जाएगी। क्या बोला जा रहा है? युद्ध सऊदी अरेबिया का और इसका ईरान का ये बंद नहीं होने वाला। ये बंद तभी होगा जब चाइना जो ईरान की सपोर्ट कर रहा है उसको बंद करना पड़ेगा। ट्रंप इस्तेमाल करता था, कहता था अक्सर कि किस माई एस, यानी कि बुनियादी तौर पर मेरी तलवे चाटते मुख्तलिफ ममालिक, उनकी शख्सियत मेरी तलवे चाटती। मोहम्मद बिन सलमान के बारे में उसने कैटेगोरिकली अल्फाज इस्तेमाल किए कि भाई वो मेरे तलवे चाटता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। राइट नाउ चाइनीज प्रेसिडेंट के ट्रंप लिटरली तलवे चाट रहा है। उसके सामने जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, जो गुफ्तगू और बातचीत कर रहा है, जिस तरीके की चापलूसी ट्रंप कर रहा है, चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं कर रहा। वो वैसी गुफ्तगू नहीं कर रहा है जैसी गुफ्तगू ट्रंप कर रहा है। ट्रंप के चीन दौरे पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस ट्रंप ने चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बताया, जिस ट्रंप ने चाइनीज प्रोडक्ट पर भारी भरकम टैरिफ लगाया, अब वही ट्रंप जिनपिंग के आगे सरेंडर मोड में नजर आए। ट्रंप को मानो चीन ने बीजिंग में बुलाकर उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी है। ताइवान को लेकर ट्रंप को जिनपिंग की चेतावनी। ट्रंप के साथ बैठक में जिनपिंग ने उठाया ताइवान का मुद्दा। ट्रंप क्यों वीक पोजीशन में? ही इज आफ्टर ऑल द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कुछ छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ। लेकिन जब वो बीजिंग पहुंचे तो ऐसा लगा कि थोड़े से डिफेंसिव में थे। मीटिंग शुरू होने से पहले पूरे यूएस मीडिया में, पूरी यूएस गवर्नमेंट में बात फैल गई कि ये रेड लाइन है। अगर तुमने पार करी है रेड लाइन, अगर तुमने ये हद पार की तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ट्रंप के बाद अब पुतिन भी जाएंगे चीन। ब्रेक करिए, जल्द होगी पुतिन की चीन यात्रा। क्रेमलिन ने कहा है पुतिन शी की मुलाकात की तैयारियां पूरी। क्रेमलिन ने कहा है रूस चीन रिश्तों पर दुनिया की नजरें। अपनी बड़ी खबर ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान युद्ध से अमेरिकी सेना की कमजोरी देख रहा है चीन। ब्रेक करिए, चीन बारीकी से देख रहा है अमेरिकी सेना की प्लानिंग। ये बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। जिनपिंग से हाथ मिलाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया वो भारत के लिए एक बड़े तूफान की चेतावनी हो सकता है। लेकिन जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग के साथ टहल रहे थे, उसी वक्त रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत पहुंच गए और बयान दे दिया कि हिंदी रूसी भाई भाई। रूस का ये पूरा बयान आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले दुनिया की राजनीति में क्या नया बवाल मचा है वो इस वीडियो में आपको बताते हैं। इस वीडियो को आप एंटरटेनमेंट के लिए ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आने वाले दिनों में आपको देश के लिए बहुत कुछ करना होगा। अब आपको बताते हैं कि भारत की तरफ कौन सा तूफान आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का चीन पहुंचना ये बताता है कि आज अमेरिका की कोई भी विदेश नीति नहीं है। सहयोगियों के प्रति अमेरिका की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। अमेरिका अपने फायदे के लिए किसी को भी मरवा सकता है। ईरान के साथ जंग शुरू करके और उसे बीच में ही लटकाकर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे मिडिल ईस्ट और भारत को मुश्किल में डाल दिया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को ही हो सकता है, क्योंकि अगर सड़क पर गड्ढे बना दिए जाएं तो सबसे आगे और सबसे तेज चलने वाले को ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जंग की वजह से दुनिया में जो ऊर्जा संकट पैदा हुआ है, उसका नुकसान दुनिया में सबसे आगे चल रही भारत की अर्थव्यवस्था को ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप को जिस चीन से मुकाबला करना था, उसी चीन के सामने डोनाल्ड ट्रंप घुटनों पर आकर बैठ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिनपिंग के सामने बैठकर कहा कि हमारा भविष्य एक साथ बहुत शानदार होने वाला है। मेरे मन में चीन के लिए बहुत सम्मान है। आपने जो काम किया है वो शानदार है। आप एक महान नेता हैं। You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. डोनाल्ड ट्रंप ने यह सब कुछ शी जिनपिंग के लिए कहा है। इस बयान को आप उस संदर्भ में देखिए कि इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था चीन से अच्छा कर रही है। आने वाले समय में भी भारत की अर्थव्यवस्था चीन से आगे ही रहने वाली है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर अपनी पॉलिसी बदल ली, चीन से हाथ मिला लिया, चीन पर भारत से भी कम टैरिफ कर दिए, तो भारत इस चुनौती से कैसे निपटेगा? डोनाल्ड ट्रंप ने पहले पाकिस्तान को अपने गले लगाया और उसके बाद शी जिनपिंग से हाथ मिला लिया। ऐसे में वर्तमान में पीएम मोदी ने भारत के लोगों को बचत करने और मेक इन इंडिया की तरफ जाने की जो अपील की है, उसे आप छोटे परिदृश्य में मत देखिए। पीएम मोदी जानते हैं कि भारत को एक बड़े चक्रव्यूह में फंसाने की तैयारी की जा रही है, जिसका सीधा सीधा फायदा चीन को मिल सकता है। हैरानी की बात देखिए कि भारत में ही बैठे कई लोग बिना कुछ कहे ईरान के लिए अपनी संपत्ति लुटा रहे हैं। लेकिन जब पीएम मोदी ने कहा कि कुछ समय के लिए सोना ना खरीदें, तेल की बचत करें, तो भारत में ही बैठे लोगों ने पीएम मोदी को कोसना शुरू कर दिया। पीएम मोदी लगातार भारत के लोगों को मेक इन इंडिया की तरफ जाने की अपील कर रहे हैं। पीएम मोदी लगातार बोल रहे हैं कि स्वदेशी सामान को खरीदें। यही वो तरीका है जिससे भारत चीन को सीधे चुनौती दे सकता है, लेकिन भारत के लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे। इससे भी डराने वाली बात यह है कि जब भारत चीन को टक्कर देने के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाता है, तो भारत में ही बैठे कई लोग उसे रुकवाने की कोशिश में लग जाते हैं। हाल ही में इसका सबसे बड़ा उदाहरण ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भारत की ऊर्जा और आर्थिक जरूरतों और चीन को टक्कर देने के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन भारत के राजनीतिक दल इसे रुकवाना चाहते हैं। बहरहाल इस गंभीर स्थिति में रूस एक उम्मीद की किरण है। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग मिल रहे हैं, उसी वक्त भारत में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत में हैं। ईरान के विदेश मंत्री भी भारत में हैं। रूस ने कहा है कि हम भारत को तेल बेचना नहीं रोकेंगे। रूस ने तो भारत को गले लगाने के लिए यहाँ तक कह दिया है कि हिंदी रूसी भाई भाई। ऑलरेडी डील हो चुकी है अमेरिका की चाइना के साथ। वहां भी डील क्या हो रही है?
कई ऐसे बड़े बड़े टाइकून हैं, जैसे हांगकांग का एक टाइकून है जिमी लाई, वो चाइना की जो जेल है उसमें सड़ रहा है बहुत सालों से। अब जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स है वो ये बताती हैं कि अमेरिका ने ऑलरेडी ये शॉपिंग का काम कर लिया कि जब डोनाल्ड ट्रंप यहां से वापस जाएंगे तो जिमी लाई इनके एयरफोर्स वन के ऊपर बैठ के वो अमेरिका जाने वाले हैं, ताकि उस बंदे को कम्युनिस्ट कंट्रोल से बाहर निकाला जाए और उसके बदले में अमेरिका कुछ कंसेशंस चाइना को देने वाला है। बट प्लीज, अभी तो यार काम शुरू हुआ है, आपने अभी से पैनिक करना शुरू कर दिया। बेजिंग की सांसें रुकी पड़ी हैं। उसे मालूम है कि अगर जिमी लाई की बात करी तो चाइना का जो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है अपनी कंट्री को दिखाने के लिए कि किसी ने भी अगर हमारे कंट्री के खिलाफ बोला हम उसे अंदर कर देते हैं, अंदर करके बाहर भी निकाल देते हो पैसे लेकर, क्योंकि आज तक पाकिस्तान से दोस्ती है। तो जैसे पाकिस्तान हर जगह भीख मांगकर कुछ ना कुछ काम करता है, वही चाइना ने भी करना शुरू कर दिया। चाइना की सांसें रुकी पड़ी हैं एंड इनकी सांसें रुकी हैं और पूरे दुनिया की जो सांसें हैं वो रुकने वाली हैं, क्योंकि आग लगी पड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप जब चाइना में बैठे हैं तो मिडिल ईस्ट में आग लगनी शुरू हो गई, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बॉस चाइना में बैठा है। ईरान की आर्म फोर्सेज ने अभी अभी कुवैत के ऊपर बहुत बड़ा एक अटैक किया है। जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने जो बुबियान एक आइलैंड है कुवैत का, वहां पर अटैक किया है। फायर वहां पे होनी शुरू हो गई है। बहुत ज्यादा सोल्जर्स हैं जो वुंड हो गए हैं, यानी कि जख्मी हो गए हैं। अब यूएसए की मिलिट्री उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने जो अटैक्स हैं ईरान के ऊपर वो शुरू कर दिए हैं। यूएई ने भी, दुबई ने भी अटैक किया है डायरेक्ट ईरान के अंदर। और अब तो ये पता लगा है कि जो अपना है सऊदी अरेबिया, उसने भी आज अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। यही तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करें। हथियार चाहिए वो डोनाल्ड ट्रंप देने को तैयार है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया मैं बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध के टाइम पर कुछ नहीं किया, बस अपना फोन उठाया और एक डिजिटल बॉम्ब वो फेंक दिया। अब डिजिटल बॉम्ब क्या होता है, उन्होंने 2 फोटोज अपने जो ट्रुथ सोशल है यानी कि सोशल मीडिया पे 2 फोटो लगा दी और ऊपर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ रॉ डिस्ट्रक्शन दिखाई है। एक फोटो में दिखाया कि स्पीड बोट्स उनको ब्लो अप किया जा रहा है पूरे समंदर के अंदर, और दूसरा दिखाता कि जो यूएसए की वॉरशिप्स है वो टारगेट्स को खत्म कर रही हैं थ्रू अ लेजर वेपन। स्पीड बोट्स गॉन, लेजर वेपन्स को हॉट कर दिया गया है। और ये बता रहा है कि भाई अमेरिका अब पूरा क्योस क्रिएट करेगा ईरान के अराउंड। और इसलिए बोल रहा हूं, जब अमेरिका ने ये बोला कि ये क्योस होगा, करेगा कौन? अमेरिका नहीं करेगा, वो करेगा सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ये ठुकाई करेंगे ईरान की। दोस्तों, गल्फ जो है अब पूरे टोटल वॉर की तरफ वो जाते जा रहा है। अमेरिका इनको हथियार देता जा रहा है और ये सारी बातें चाइना में बैठकर ये सारी बातें शी जिनपिंग के सामने रखी जाएगी। क्या बोला जा रहा है, युद्ध सऊदी अरेबिया का और इसका ईरान का ये बंद नहीं होने वाला। ये बंद तभी होगा जब चाइना जो ईरान की सपोर्ट कर रहा है उसको बंद करना पड़ेगा। ट्रंप एक लाइन इस्तेमाल करता था, ये बड़ी बेवकूफी किस्म के अल्फाज, माफ कीजिएगा मुझे अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं क्योंकि ये खुद पब्लिकली ये बंदा इस्तेमाल करता रहा है। ट्रंप इस्तेमाल करता था, कहता था अक्सर कि किस माई एस, यानी कि बुनियादी तौर पर मेरी तलवे चाटते मुख्तलिफ ममालिक, उनकी शख्सियत मेरी तलवे चाटती। मोहम्मद बिन सलमान के बारे में उसने कैटेगोरिकली अल्फाज इस्तेमाल किए कि भाई वो मेरे तलवे चाटता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। राइट नाउ चाइनीज प्रेसिडेंट के ट्रंप लिटरली तलवे चाट रहा है। उसके सामने जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, जो गुफ्तगू और बातचीत कर रहा है, जिस तरीके की चापलूसी ट्रंप कर रहा है, चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं कर रहा। वो वैसी गुफ्तगू नहीं कर रहा है जैसी गुफ्तगू ट्रंप कर रहा है। अब ट्रंप का जो वेलकम किया गया है उसमें बच्चे मौजूद है दोनों तरफ, बड़े खूबसूरत किस्म के उन्होंने लिबास पहने हुए और वो बच्चे फूल उन्हें हाथों में उठाए हुए हैं और वो जंपिंग कर रहे हैं। सो एक बड़ा खूबसूरत माहौल बना हुआ है। उसके बाद नाज़रीन ट्रंप जो बातचीत कर रहा है, सिर्फ आप गुफ्तगू सुने ट्रंप की। ये वही नाज़रीन डोनाल्ड जे ट्रंप है जो धमकियां देता है, मेरी मिलिट्री, मेरी फौज, मेरे समुंदर, मेरी हवाएं, मेरा B-2 बॉम्बर, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, अमेरिका बहुत बड़ी मिलिट्री, अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमी। अब ट्रंप की बातचीत सुन। मुझे वो बच्चे बहुत अच्छे लगे जिन्होंने मेरा इस्तकबाल किया। मैं ये समझता हूं कि चाइनीज लीडर बहुत ज्यादा ग्रेट है। सर यू आर सो ग्रेट। फिर चाइनीज ट्रंप कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हमारा जबरदस्त फ्यूचर है। आपको पता है कि जब भी कोई मसला होता है तो आप मुझे फोन कर लेते हैं, नहीं तो मैं आपको फोन कर लेता हूं। मैं सबको कहता हूं कि आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। लोग मुझ पर तनकीद करते हैं कि आप चाइनीज प्रेसिडेंट को अच्छे क्यों कहते हैं, लेकिन मैं हमेशा सच बोलता हूं और मैं कहता हूं कि सच ये है कि सर आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपका दोस्त हूं और हम सब की खुशकिस्मती है कि हम सब यहां पर आपके साथ बैठे हुए हैं। मैं सर दुनिया के 30 बड़े बिजनेसमैनों को लेकर आया हूं। ये दुनिया के अमीर 3 लोग हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी हैं, ये नंबर 1 बिजनेसमैन है पूरी दुनिया के। मैंने जब इन सबको टेलीफोन किया कि हमने शी भाईजान की तरफ जाना है, यानी चाइनीज प्रेसिडेंट की तरफ जाना है, तो सबने फौरन यस कहा, सबने फौरन हां कहा। दे आर हियर टू पे रेस्पेक्ट टू चाइना, अ कैपिटलिस्ट कंट्री, साम्राज्यी ताकत, दुनिया के 30 बड़े धाक किस्म के तगड़े अरबपतियों को, खरबपतियों को ले जाकर चाइनीज प्रेसिडेंट को कम्युनिस्ट मुल्क के अंदर जाकर वो कह रहा है कि दे आर हियर टू पे रेस्पेक्ट टू चाइना। सर जी आप ग्रेट हैं, सर जी आप जबरदस्त हैं, सर आप कमाल हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं, आप यू आर एवरीथिंग, यू आर एवरीबॉडी। वो ऐसे हाथ पकड़ता है, बार-बार ट्रंप उसे ऐसे कर रहा है, ये खुश हो जाए। शी जिनपिंग उसकी तरफ मुड़कर देखता है तो ट्रंप सर देख रहे हैं मेरी तरफ। दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जो बॉडी लैंग्वेज अमेरिकन के सामने आ रही है। चाइना ने ये पूरी विजिट शुरू होने से पहले एक फ्रेमवर्क लगा दिया कि बस ये दायरा है तमीज का, ये दायरा है तमीज का, ये दायरा है इज्जत का, आपको इसी में बात करनी है। ये किसने किया है? चाइनीज एम्बेसी इन द यूएस। द 4 रेड लाइंस इन चाइना यूएस रिलेशंस मस्ट नॉट बी चैलेंज्ड। ये जो 4 रेड लाइन है, ठीक है, ये एक लक्ष्मण रेखा है, अगर इसको पार करोगे तो कलेश होगा।
और ये चाइनीज एम्बेसी में यूएस कह रहा है, खुल के कह रहा है, अपने ट्विटर यानी कि एक्स के हैंडल पर डाल के बोल रहा है। सबसे पहली बात इसने ये बोली है कि द ताइवान क्वेश्चन, ताइवान पर मुंह बंद रखो, हम तुम्हारी राय नहीं जानना चाहते, ना तुम्हारी राय सुनना चाहते हैं, मुंह बंद करो। ये चाइनीज एम्बेसी में यूएस कह रहा है। किसको कह रहा है? यूएस को कह रहा है, जाहिर सी बात है, यूएस को कह रहा है द ताइवान क्वेश्चन। नंबर 2, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, इसके बारे में मुंह बंद रखना कि तुम डेमोक्रेसी नहीं हो, तुम्हारे यहां ह्यूमन राइट्स हैं, तुम वीगर मुसलमानों को ये करते हो, वो करते हो, इतने लाख लोग तुमने जेल में डाल दिए, ये सब हमारे सामने बातें मत करना। ये हमारी रेड लाइन है, ये लक्ष्मण रेखा है। आप इसके बारे में ताइवान के बारे में बात नहीं करोगे, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में आप अपना मुंह बंद रखना। चाइना के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। हमें जो अपने बंदों के साथ करना है, अपनी पॉपुलेशन के साथ करना है, वो हमारा हेडेक है, उसमें यूएस का बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। नंबर 3, पाथ्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स। फिर आप डेमोक्रेसी का गाना गाएंगे, बोलेंगे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हमारे पाथ अलग है, हमारे सिस्टम्स अलग हैं। आपको आपकी डेमोक्रेसी मुबारक, हमें हमारी कम्युनिस्ट पार्टी मुबारक। चौथी चीज, चाइनाज डेवलपमेंट राइट, कोई भी ऐसी चीज जो चाइना की तरक्की को रोकती है, चाइना उसको टॉलरेट नहीं करेगा, ये चाइना का हक है डेवलपमेंट करना। तो ये 4 पॉइंट तो देखिए उन्होंने दे दिए हैं। अब ये सब 3:26 पे सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:26 पे ये ट्वीट किया है, और 6:30 बजे उसी तारीख को यानी 13 तारीख को ये ट्वीट किया है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड विन-विन कोऑपरेशन रिमेन द राइट वे फॉर चाइना एंड द यूएस। अब म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आप हमारे बड़े भाई बनने का कोशिश मत कीजिए, आप हमारे बड़े भाई नहीं हैं। अगर आप भाई मानते हैं तो हम बराबर हैं, हम पार्टनर्स हैं, हम बराबर हैं। डोंट लुक डाउन, डोंट, हमें प्रीच मत करो। ये थोड़ा सा क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज की आदत है, जब भी जाते हैं ना, इनको ये ज्ञान देने में बहुत विश्वास रखते हैं, ये बताते हैं कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। चाइना ने बोला कि प्लीज कीप क्वाइट यार, हमारे सामने ये सब बातें मत करो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो पहली चीज ये बोल दी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, आप शांति से रहो, हम भी शांति से रहेंगे, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, लड़ाई झगड़े की बातें मत करना। और तीसरी ये चीज है कि विन विन कोऑपरेशन, हम लोग ऐसी चीज में कोऑपरेट करें जहां पे आप भी जीतो और हम भी जीतें, राइट? तो ये दोनों चीजें चाइनीज एम्बेसी इन द यूएस, दे हैव मेड इट अबंडेंटली क्लियर। मीटिंग शुरू होने से पहले पूरे यूएस मीडिया में, पूरी यूएस गवर्नमेंट में बात फैल गई कि ये रेड लाइन है, ये देखो ना, ये रेड लाइन है, ये लक्ष्मण रेखा है, लिख रहा है वो रेड लाइन है। रेड लाइन क्या होता है? अगर तुमने पार करी है रेड लाइन, अगर ये हद जो हमने बताई है, अगर तुमने ये हद पार की, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और उन कॉन्सिक्वेंसेस के या इसके जो नतीजे होंगे, इसके तुम ही जिम्मेदार होंगे। ये चाइना का लिटरली रेड लाइंस कह के चाइना ने एक थ्रेट दिया है यूएस को। ट्रंप के बाद अब पुतिन भी जाएंगे चीन, ब्रेक करिए, जल्द होगी पुतिन की चीन यात्रा, क्रेमलिन ने कहा है। पुतिन शी की मुलाकात की तैयारियां पूरी, क्रेमलिन ने कहा है। रूस चीन रिश्तों पर दुनिया की नजरें, अपनी बड़ी खबर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान युद्ध से अमेरिकी सेना की कमजोरी देख रहा है चीन, ब्रेक करिए। चीन बारीकी से देख रहा है अमेरिकी सेना की प्लानिंग, ये बड़ी खबर। कमियों पर चीन की नजर, बड़ी खबर सीधा ये फ्लोर पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका ईरान युद्ध पर चीन की नजर, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी सेना ऑपरेशन को बारीकी से देख रहा है चीन, अमेरिकी मिसाइल इस्तेमाल और लॉजिस्टिक्स पर नजर है। टॉमाहॉक और पेट्रियट मिसाइल स्टॉक पर चीन की खास नजर है। एक और बड़ी खबर सीधा ये, ब्रेक करिए। जंग के बीच ईरान को हथियार बेच रहा है चीन, ब्रेक करिए जरा। चीन की डिफेंस कंपनियों की ईरान से सीक्रेट डील, बड़ी खबर। दूसरे देशों के जरिए ईरान को वेपन सप्लाई। ट्रंप के चीन दौरे पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस ट्रंप ने चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बताया, जिस ट्रंप ने चाइनीज प्रोडक्ट पर भारी भरकम टैरिफ लगाया, अब वही ट्रंप जिनपिंग के आगे सरेंडर मोड में नजर आए। ट्रंप को मानो चीन ने बीजिंग में बुलाकर उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी है। दुनिया में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब वैश्विक ताकतों का संतुलन बदलता हुआ साफ दिखाई देता है, और इस समय कुछ ऐसा ही माहौल बनता नजर आ रहा है। एक ही वक्त में, आपको 2 तस्वीरें मैं दिखा रही हूं, एक ही वक्त में बीजिंग और नई दिल्ली दुनिया की बड़ी कूटनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए हैं। दोनों जगह ऐसी बैठकें और बातचीत का दौर चल रहा है जो आने वाले समय में दुनिया की दिशा तय कर सकता है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ दिल्ली में दुनिया भारत का दम देख रही है, वहीं दूसरी तरफ खुद को सुपर सुप्रीमो समझने वाले ट्रंप अब बेदम है, या यूं कहें कि सरेंडर मोड में नजर आ रहे हैं। और ट्रंप के सरेंडर की सबसे ताजा तस्वीरें आपको अब दिखाने जा रहे हैं, उससे रूबरू कराने जा रहे हैं। आप भी देखिए कि दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने निकले डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग पहुंचते ही मानो शी जिनपिंग ने सारी हेकड़ी निकाल दी हो, और बीजिंग में ट्रंप की कैसे इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, कैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि वो घिर गए हैं, वो अंडर कॉन्फिडेंट हैं। देखिए ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज से ट्रंप की सुपर सुप्रीमो वाली इमेज की धज्जियां उड़ते हुए तो आपने देख लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ और भी चौंकाने वाला था। बात बात पर ट्रंप ईरान की सभ्यता को खत्म करने की धमकी देते हैं, लेकिन इस बार अपने देश में बुलाकर जिनपिंग ने ही ट्रंप को धमकी दे दी। बैठक में शी जिनपिंग ने सीधे तौर पर कहा कि ताइवान मुद्दे पर चीन से उलझना ठीक नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर ट्रंप इस मुद्दे पर कमेंट करने से बचते दिखे। अब आप सोचिए कि किस तरह की स्थिति ट्रंप की क्रिएट हो गई ट्रंप के लिए। जिनपिंग ने ट्रंप को सीधे और साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि ताइवान का मुद्दा ऐसा है जिसके चलते दोनों देश आपस में टकरा सकते हैं, यहां तक कि उनके बीच संघर्ष छिड़ सकता है। इससे पूरा चीन अमेरिका संबंध एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएगा। ताइवान में शांति ही चीन और अमेरिका के बीच सबसे बड़ी साझा जमीन है। शी जिनपिंग ने यह क्लियर किया। ताइवान पर बड़ी तकरार, इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवान पर दखल देने की कोशिश ना करे अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप के साथ बैठक में जिनपिंग का सबसे बड़ा अल्टीमेटम, ताइवान पर दखल से दोनों देशों में टकराव अब बढ़ सकता है। ताइवान मुद्दा ठीक से नहीं संभाला तो खतरनाक स्थिति होगी, ये बड़ी खबर आ रही है। आइए जरा इसके फ्लोर पर अब मैं आपको जो डिटेलिंग बता रहा हूं उसको देखिए जरा ध्यान से। ये देखिए ताइवान पर अमेरिका वर्सेस चीन, और जो डिटेलिंग हमारे पास आ रही है उसको देखिए जरा। ताइवान से रणनीतिक संबंध बनाए रखना चाहता है अमेरिका, सैन्य हस्तक्षेप करने को लेकर जानबूझकर रुख साफ नहीं है। ताइवान को हथियार बेचने के लिए कानूनी रूप से बाध्य अमेरिका। 1979 के यूएस कांग्रेस अधिनियम में ताइवान की मदद का प्रावधान है, वो नेटो कंट्री
कंट्री नहीं है उसके बाद भी डिफेंड करेगा। विजय आइए जरा, अब मैं चाहूंगा जरा सीधे वीडियो की पर आइए और बगल में ब्रेकिंग चलाते रहिए, सीधे चलिए। मेरे साथ राजन सर मौजूद है। राजन सर, ताइवान पर नो नॉनसेंस एटीट्यूड है चाइना का, एंड आई थिंक दैट लाइन इज वेरी डीप। जी बिल्कुल, देखिए ताइवान को लेके चीन बहुत सेंसिटिव है और अमेरिका चीन के सेंसिटिविटी को समझता है, और इसी कारण से जो अमेरिका जो पॉलिसी एक परस्यू करता है उसका नाम आप जानते हैं, कई बार आप यूज कर चुके हैं, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, कि हम ताइवान को सपोर्ट भी करेंगे लेकिन ताइवान को रिकॉग्नाइज भी नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो बाइडेन के समय में जो पॉलिसी थी जिसमें कि आप जानते हैं स्पीकर वहां पर विजिट भी किए थे, तो उस ढंग की कोई बात नहीं होने वाली है। और मुझे लगता है कि ट्रंप की पॉलिसी होगी ताइवान को लेकर चीन को नहीं उकसाए, ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश होगी, आर्थिक जो कॉपरेशन है उसकी काफी कोशिश होगी, लेकिन ताइवान को ट्रंप टच नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या। और आपने सही पहले भी देखा कि किस ढंग से ट्रंप का विजिट अभी इंडिया में होना चाहिए था, क्वाड के मीटिंग के लिए होना चाहिए था, लेकिन वो सारी पॉलिसी अभी बदलती हुई नजर आ रही है। ताइवान स्ट्रेट में चीन की वजह से सुरक्षा, ट्रंप जिनपिंग मुलाकात के बीच ताइवान ने चीन को घेरा, ब्रेकिंग और शॉट। चीन पहली बात तो ये समझ लो कि ट्रंप अभी थोड़े दबाव में है। अमेरिका में ईरान के साथ जो टेंशन चल रही है उस वजह से उनकी कुर्सी थोड़ी खतरे में है, तो बिल्कुल खुश नहीं है। इसलिए वो चाइना गया है कि ताकि वो थोड़ी बिजनेस डील लेके आए और लोगों को बोल सके कि देखो मैं कितना फायदा लेके आया। ट्रंप ने वहां जाते ही जिनपिंग की तारीफों की पुल बांधी, उन्हें अच्छा लीडर बोला, दोस्त बोला, और यहां तक कह दिया कि हमारा रिश्ता पहले से भी अच्छा होगा। जिनपिंग की भी कोई अच्छा खिलाई नहीं है। उन्होंने ट्रंप का स्वागत तो बड़े शानदार तरीके से किया, वही लाल कालीन दोस्तों, बैंड बाजा और दोस्तों बच्चों से नारे लगवाए, लेकिन जब बात करने की बात हुई तो उन्होंने सीधा ताइवान का बम फोड़ दिया। जिनपिंग ने ट्रंप के मुंह को बोल दिया कि देखो भाई, बाकी सब बातें अपनी जगह है लेकिन ताइवान हमारी रेड लाइन है, अगर यहाँ तुम्हें थोड़ी भी गड़बड़ की या बीच में टांग गड़ाई तो दोनों देशों के बीच दोस्ती नहीं, सीधा कॉन्फ्लिक्ट होगी। अब तुम पूछोगे कि ताइवान का चक्कर क्या है, तो भाई चाइना ताइवान को अपना एक हिस्सा मान रहा है, लेकिन ताइवान तो खुद को आजाद समझता है। अमेरिका बीच में फंसा है क्योंकि वो चाइना को पहचानता तो है पर ताइवान को हथियार भी बेचता है। इस पर ट्रंप ने दोस्ती दिखाने के लिए कह दिया है कि ताइवान के हथियार चाइना से सलाह जरूर करेंगे, जो कि अमेरिका की पुरानी पॉलिसी के खिलाफ। एक और मजेदार बात यह है कि ट्रंप के साथ दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोग गए हैं, एलन मस्क और मीडिया के जेनसन हैंग, ये लोग वहां इसलिए गए हैं क्योंकि इनका सारा धंधा चाइना से जुड़ा है। इन्हें चाहिए सुकून ताकि इनकी फैक्ट्री और चिप का काम चलता रहे। मस्क तो मीटिंग के बाद बड़े खुश दिख रहे थे, पर असली टेंशन तो उन टैरिफ टैक्स को लेकर है जो पिछले साल 100% तक पहुंच गए थे। अभी तो दोनों ने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया है, पर कब फिर से लड़ने लगेंगे किसी को नहीं पता। सही बताऊं तो ये सब एक खेल है। जिनपिंग ने ट्रंप को दोस्तों टूसिसाइड्स ट्रेप की याद दिलाई, जिसका मतलब सीधा ये है कि क्या हम भी बिना लड़े रह सकते हैं। चाइना ने साफ मैसेज दे दिया है कि हम दोस्ती के लिए तैयार है, ट्रेड करने के लिए तैयार है, लेकिन ताइवान को किसी कीमत पे हम लोग नहीं छोड़ने वाले। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, जय हिंद, जय भारत।